हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं रोहित धाकड़ स्वागत करता हूं आप सबका एक और बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत लेक्चर में। खूबसूरत क्यों? क्योंकि जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो जेई मेंस के वेटेज के हिसाब से तो अच्छा है ही, साथ ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। क्या नाम है इस चैप्टर का और कितना वेटेज है इस चैप्टर का? देखो जेई मेंस में अगर अब देखो जिसके एक दो सवाल तो आराम से आ ही जाते हैं और बहुत सिंपल सवाल रहते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड फॉर्मूले बेस्ड रहते हैं, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट उसमें लगेगा नहीं आपको, ठीक है। और सुंदर क्यों, क्या है इस चैप्टर में ऐसा? चैप्टर का नाम लिखिए सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। देखो दो चीज़ें आपको दिख रही है यहाँ पे, एक तो सीक्वेंस, दूसरा सीरीज। और शायद बहुतों ने टेंथ क्लास में पढ़ा भी होगा, क्योंकि टेंथ क्लास में एपी तो रहती है एटलीस्ट, है ना। एपी के बारे में बताते हैं तो वहाँ आपने सीक्वेंस के बारे में थोड़ा पढ़ा भी होगा, है ना। सीरीज का तो पता नहीं, वो है भी नहीं कॉन्सेप्ट, है ना। बट सीक्वेंस तो बहुतों को मालूम होगा। तो फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या है, और जिन्होंने पहले से पढ़ा उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो देखो सीक्वेंस क्या होता है, हम सबने कहीं ना कहीं पहले सुना होगा बचपन में या फिर किसी भी एज में कि देखो ये काम इस सीक्वेंस में करना है, या फिर स्कूल में सुना होगा जाओ जाके एक सीक्वेंस में खड़े जाओ, ऐसा होता है ना। या फिर एक सीक्वेंस में अरेंज करो इनको। तो सीक्वेंस से दिमाग में एक चीज़ ऐसी आती है कि कुछ ऑर्डर में कुछ चीज़ें हो रही हैं, सीक्वेंस में करो, सीक्वेंस में रखो, मतलब कुछ ऑर्डर यहाँ पे कुछ आ रहा है। सीक्वेंस मतलब कुछ तो ऑर्डर वाली चीज़ें होने वाली हैं, है ना। तो वही है बेसिकली। देखो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे ना वो हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस में बेसिकली कुछ नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, है ना। कुछ नंबर्स अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, तो हम बोलेंगे कि वो एक सीक्वेंस है। जैसे 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 एक एग्जांपल, जैसे 1 5 1 5 9 13 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो ये नंबर्स लिखे हैं, ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कुछ दिख रहा है आपको? ट्राई करो थोड़ा देखने का, क्या लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे दिख रहा है कि ये +4 करने पे 5 मिल रहा है। अच्छा आगे भी ऐसा हो रहा है कि हाँ, अरे अच्छा इसमें भी +4 करने पे 5, मतलब सब में +4 करने पे हमें आगे की डिजिट्स मिलती जा रही हैं। तो बेसिकली ये नंबर्स हैं, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं क्या कि भाई +4 करोगे आगे का आपको मिलता जाएगा, राइट। अच्छा एक और देखते हैं, जैसे कि मान लो 30 26 22 18 एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्या करें हम इसमें? इसमें -4 करने पे मिल रहा है वैसे तो ये, तो इसमें भी -4 करने पे मिल रहा है, इसमें भी हाँ -4 करेंगे तो सारी आगे की डिजिट्स मिल रही हैं, तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो क्या मतलब सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले नंबर्स अगर जहाँ रहेंगे वहीं सीक्वेंस होगी, हम ये कंक्लूड करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस में देखो ऐसा नहीं है कि नंबर सिर्फ एक ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करेंगे कि कुछ ऐड कर दोगे तो आगे का मिलेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आगे का मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीक्वेंस में मल्टीप्लिकेशन वाला भी चीज़ चल सकती है। जैसे जैसे आप ये वाला एग्जांपल लो, 2 4 8 16 32, ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है एडिशन वाला, कुछ एडिशन वाला कि कुछ ऐड कर दूं तो 2 ऐड करने पे ये मिलेगा, इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 8 ऐड करना पड़ेगा। तो बहुत रैंडम सा आ रहा है यार, ये तो कुछ फिक्स पैटर्न नहीं आ रहा है इनका, लेकिन फिक्स पैटर्न है यहाँ पे, ध्यान से देखो। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, इसमें भी आगे का नंबर मिल रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमें वो सीक्वेंस मिल रही है। समझ रहे हो? देखो सीक्वेंस क्या है, सिंपली एक कुछ नंबर्स हैं जो लिखे हुए हैं कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न में, और एक पर्टिकुलर रूल वो फॉलो कर रहे हैं जिसके थ्रू हमें अगला नंबर मिल रहा है, राइट। अब वो हो सकता है ऐड होकर आपको अगला नंबर मिले, हो सकता है सब्ट्रैक्ट करके, हो सकता है मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी मिल सकता है ना, कुछ भी हो सकता है वो। तो ये सीक्वेंस होता है। अब सीरीज क्या होती है? सीक्वेंस तो सिंपल है ना, बस कुछ नंबर्स लेके पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कुछ एक, है ना। अब सीरीज क्या होती है? इन सबको अगर जोड़ दोगे, जैसे 1+3 1+5 1+5
प्लस 9 प्लस 13, सारी नंबर जो भी सीक्वेंस में है उन सबको जोड़ दो तो वो सीरीज बन जाएगी। तो ये होता है सीक्वेंस और सीरीज का डिफरेंस। ठीक है, तो सिंपल है ना, सीक्वेंस और सीरीज क्या है, क्या अंतर है इनमें। अभी हमें सिर्फ इनकी थोड़ी और डिटेलिंग्स देखनी है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज मुझे तुम्हें बतानी है। वो क्या, कि देखो, अगर मैं इस सीक्वेंस को लूं और मैं आपसे पूछूं कि बताओ 50वें नंबर पे कौन सा, 50वीं पोजीशन पे कौन सा टर्म आएगा, या फिर 100 पोजीशन पे कौन सा टर्म आएगा, कौन सा नंबर आएगा, तो आप बोलोगे सर क्योंकि सब में 4 ऐड करना है, तो आप ऐसा करो, आप थोड़ा बैठो, हम 4 ऐड करके बताते हैं, जब तक पहुंच जाएंगे तो हम बता देंगे। तो ऐसा करोगे तो क्लास खत्म हो जाएगी पूरी, तब तक तो है ना, अगला जेईई मीन्स आएगा तब तक तो ऐसे नहीं करना है। कुछ तो इसमें एक सीक्वेंस, पता है सीक्वेंस बेसिकली एक फॉर्मूला अपने अंदर छुपा के रखता है। वो फॉर्मूला क्या है वो हमें निकालना है। देखो इसको देखो, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का आ रहा है। 5 - 1 9 - 5 13 - 9, 4 का डिफरेंस दे रहा ना। तो 4 और n क्यों लिखा, n पोजीशन बता रहा है कि 50 पोजीशन पे, 100 पोजीशन पे, 25 29 30 37 कुछ भी हो सकता है n, है ना। तो अब n बराबर अगर मैं 1 लिखूं, अगर मैं 1 रखूं यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 मिल रहा है। बट यहाँ तो क्या है, यहाँ पे तो 3, यहाँ पे तो 1 है, तो मुझे n बराबर 1 रखने पे 4 मिल रहा है। तो अगर मैं -3 कर दूं तो मुझे 1 मिल जाएगा, हाँ 1 मिल जाएगा। अच्छा, n बराबर 2 रखता हूँ, 2 मतलब सेकंड पोजीशन, तो 4 2 8, 8 - 3 5, अरे 5 मिल गया। अच्छा, n बराबर 4 रखता हूँ, फोर्थ पोजीशन, तो 4 × 4 16, 16 - 3 13, 13 मिल गया। तो देखो मैंने कहा था ना, सीक्वेंस में एक फॉर्मूला सा हिडन रहता है अपने अंदर, है ना। उस फॉर्मूले को लेके आप उस सीक्वेंस पे प्रोग्रेस कर सकते हो आगे, और आगे के टर्म्स निकाल सकते हो। ऐसी सीक्वेंस को बोलते हैं प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। मैंने ये क्यों बताया यहाँ पे, क्योंकि देखो अभी हम आगे ना 3 तरह के प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे, एपी जीपी एचपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, है ना। हो सकता था कभी दिमाग में डाउट आता कि यार सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में कुछ डिफरेंस होता है क्या, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस रहता है कि सीक्वेंस अपने अंदर जो फॉर्मूला छुपा के रखती है ना, उस फॉर्मूले के थ्रू हम आगे उन सीरीज पे प्रोग्रेस कर पाते हैं, तो उनको प्रोग्रेशन बोलते हैं, उन सीक्वेंस को। हर सीक्वेंस ऐसा नहीं करती है। ऐसा कुछ एग्जांपल है क्या सर आपके पास, जो ऐसी सीक्वेंस जिसमें कुछ फॉर्मूला ना बने? हाँ देखो ना, प्राइम नंबर लिखो, 2 3 5 क्या आएगा, 7 11, बताओ इसका कोई फॉर्मूला है जिसका फॉर्मूले का यूज करके आप आगे का टर्म निकाल सको? तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। हालांकि ये एक सीक्वेंस है, ये एक पैटर्न फॉलो कर रही है, भाई प्राइम नंबर है, बट इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि भाई ये फॉर्मूला रखो आंसर निकालो, नहीं है। तो ये प्रोग्रेशन नहीं है, ये प्रोग्रेशन है। इसका एक फॉर्मूला है, अभी देखा हमने 4n - 3, उस फॉर्मूले से आगे प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, तो दैट इज ए प्रोग्रेशन, इट इज नॉट ए प्रोग्रेशन, राइट। तो ये हल्का सा डिफरेंस था। अभी तो हम सीधे चलते हैं किस पे, पहली अपनी प्रोग्रेशन पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी भी बोलते हैं। एपी, अब देखो ये एक तरह की प्रोग्रेशन है जिसमें जो नंबर्स हैं उन कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है ना, वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहता है। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब जो पास वाले नंबर है, बगल वाले जो बगल वाले नंबर है, उनके बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या मतलब है सर इसका, थोड़ा एग्जांपल लेके बताओ। देखो जैसे हमने एग्जांपल लिया था, 5 लूँ यहाँ पे मैं, 9 लूँ, 13 लूँ और 17 एंड सो ऑन। ठीक है, तो दो नंबर कोई भी कंसेक्यूटिव लो, 9 - 5 करो, कंसेक्यूटिव नंबर से एक के बाद एक, 9 - 5 4, ठीक है, 13 - 9 4। अच्छा अब देखो ये कौन से नंबर का टर्म है, ये है सेकंड नंबर का, T2, टर्म 2। ये फर्स्ट नंबर का है, T1। 9 में से 5 माइनस किया, T2 में से T1 माइनस किया, तो क्या आया, 4 आया। ठीक है, सेम T3 में से आएगा T2,
ये T3 में से T2 माइनस करोगे तब भी 4 आ रहा है ना? 4 आ रहा है, मतलब एक हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। इसको हम बोलते हैं डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस करने पे मिल रहा है, और क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी हम एपी में दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेंगे तो उसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे जनरलाइज फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया पहली चीज़ तो। ठीक है, कि कांस्टेंट डिफरेंस रहता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, तो उसको एपी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा ना जनरलाइज एक फॉर्म देख लेते हैं, जनरलाइज फॉर्म क्या है उसका। जैसे जनरलाइज फॉर्म में मैं फर्स्ट टर्म को ए लिख रहा हूँ, है ना, रिप्रेजेंटेशन है, फर्स्ट टर्म को ए लिख रहा हूँ। अब मुझे अगर आगे का टर्म चाहिए था तो मुझे 4 ऐड करना पड़ा था। 4 क्या है, एक कांस्टेंट डिफरेंस था, तो कांस्टेंट डिफरेंस ऐड करूंगा इसमें आगे के टर्म के लिए। ठीक है, अब और आगे का टर्म चाहिए तो मुझे एक और कांस्टेंट डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा इसी में, a प्लस 2d। इसमें d ऐड करो फिर से तो 2d आएगा, a प्लस 3d। आगे का टर्म ऐसा मिलता जाएगा ना, कांस्टेंट डिफरेंस ऐड करोगे आगे का टर्म मिलता जाएगा, राइट। अभी देखो, अब ये बोलोगे कि अगर हमें 50th नंबर का टर्म निकालना है तो क्या हम अभी भी 4 प्लस 4 प्लस 4 ऐसे ऐड करते हैं? क्या नहीं नहीं नहीं, वो फॉर्मूला था ना अपना। अब देखो यहाँ से हम कैसे ड्राइव करेंगे जनरल फॉर्मूला। ये है 1 पहले नंबर का टर्म है, ये T2 सेकंड नंबर का टर्म है, ये T1, ये T2, ये T3, ये T4। देखो देखो देखो, सेकंड नंबर का टर्म है तो D के साथ क्या है, 1 है, D का कोफिशिएंट। थर्ड नंबर पे है तो D का कोफिशिएंट 2 है, फोर्थ नंबर पे है तो D का कोफिशिएंट 3 है। देखा पैटर्न, पैटर्न दिख रहा है ना। तो यही खूबसूरती थोड़ी सी, मतलब अभी तो देखो बहुत बेसिक सा चल रहा है, तो हो सकता है उतना लगे नहीं कि ये क्या है, ये सिंपल सा पैटर्न था, बट जब आप अंदर जाओगे सीक्वेंस सीरीज में तो इतने ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखेंगे ना, और वही हमें देखने होते सवालों में, तब जाके सवाल आराम से होता है, राइट। तो 2 था मतलब D का कोफिशिएंट 1, इसमें एक एक कम कोफिशिएंट हमको मिलता जा रहा है, 4 मतलब D का कोफिशिएंट 3। तो अगर मुझे nth टर्म निकालना है, मतलब कि nth पोजीशन पे टर्म निकालना है, ठीक है। मान लो nth टर्म का मतलब क्या होता है, nth मतलब वो पोजीशन कि 50, 60, 70 नंबर पे क्या टर्म आएगा, ठीक है, nth टर्म। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं a प्लस एन डी नहीं, मुझे nth टर्म निकालना है, राइट। nth टर्म मतलब 50th पोजीशन पे कौन सा आएगा, 100 पोजीशन पे या फिर 60th पोजीशन पे कौन सा टर्म आएगा, ठीक है, nth टर्म। तो देखो 4 था तो 3 लिख रहे थे, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 लिख रहे थे, 2 है तो यहाँ पे 1 लिख रहे थे, एक एक कम कर रहे थे। तो अगर nth टर्म की बात करूंगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताओ, n माइनस 1 d, ठीक है। मतलब सिंपल है ना, पैटर्न फॉलो हो रहा है एक सिंपली, कि भाई 4 है तो 3, n है, nth टर्म अगर मुझे निकालना है, nth पोजीशन पे जो नंबर है वो मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो वो मैं ऐसे फाइंड करूंगा आज से। तो फॉर्मूला हमारा पहला आता है a प्लस n माइनस 1 d, दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला। सीक्वेंस सीरीज का पहला फॉर्मूला आपके सामने है। अब देखो इससे बहुत सिंपल सिंपल ये पहला फॉर्मूला है, तो कुछ सवाल अभी इसके देखते हैं फटाफट से, कुछ सिंपल सवाल, एक का सवाल जेईई मेंस का लेते हैं, है ना, फिर एंड करते हैं क्लास को, ठीक है। तो एक सवाल लेते हैं, सवाल क्या है, मैं सवाल यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक सीरीज है, वो सीरीज देखते हैं, वो सीरीज क्या है। हाँ ये लिखो, तो हमारी सीरीज है -11 -7 -3, -11 -7 -3, ठीक है। अब मुझे बताना है कि 44th नंबर का टर्म बताओ क्या होगा। ये एक सीरीज है ना, और देख लो, इनमें देख सकते हो एपी दे रखा है बेसिकली। तो 44th नंबर पे कौन सा टर्म आएगा वो बताना है। अब देखो फॉर्मूला में मालूम है टी एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या है, पहला टर्म क्या है, 11 -11, ठीक है। तो ए है अपना -11। अच्छा डी क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालो,
-7 माइनस -11, ठीक है ना। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, ऐसे करते हैं, आगे वाले में से पीछे वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। तो D4 आ गया। n क्या है, कौन सी पोजीशन वाला टर्म निकालना है 44, राइट। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, देखो सब आपके पास a है, n है, d है, सब है, वैल्यू पुट करनी है बस, बहुत सिंपल सवाल है ये। वैल्यू पुट करो यहाँ पे -11 और प्लस के 44 -1 और यहाँ पे आ जाएगा dt कितना है 4। सॉल्व कर देना है 43 इंटू 4 प्लस के -11, तो ये जाएगा 4 3 12 16 17 प्लस के -11, तो आंसर आएगा 161, है ना। देखो सिंपल था, वैल्यूज दे रखी थी और हमें बस पुट करके आंसर्स निकालना था। अच्छा, इसी में अगर मैं एक और सवाल पूछूं कि चलो आपने 44 नंबर का टर्म बता दिया, अब अगर मैं बोलूं आपसे कि एक टर्म है, कौन सा टर्म है वो, कहीं पे यहाँ पे 483 आएगा, वो बोल रहा है कि कहीं पे 463 आएगा, ठीक है 463 आएगा, 463, वो बोल रहा है कि कहीं तो 463 आने वाला है, कहाँ आएगा आप बताओ। अब ये सवाल पूछ लिया उसने, है ना, तो थोड़ा सा घुमा दिया है ना, थोड़ा सा घुमाया है ना, घबराना नहीं है अभी, थोड़ा सा ही घुमाया है बस। तो फॉर्मूला भी हमारे पास है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो a मालूम है, हाँ -11, n मालूम है, n ही तो पूछ रहा है कि कहाँ पे आया है, बताओ कहाँ पे आया है, तो n तो मालूम ही नहीं है, तो वो निकाल ऐसे ही रख देंगे उसको, तो क्या ही करें, d तो मालूम है 4, ये बोल रहा है 463 निकालना है कहाँ पे आया है, 463 निकालना है कहाँ पे आया है। देखा, फिर से एक बहुत सिंपल सी और प्यारी सी क्वेश्चन बनी है, इसको सॉल्व करना है और n की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है, इतना तो कर ही लोगे, राइट, बस n की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर भेज देना है, ठीक है। देखो ये इस तरह के सवाल हैं कुछ कि भाई सब कुछ दे दिया, बताओ 44 टर्म 54 टर्म, या फिर वो टर्म ही दे दिया, बताओ n क्या होगा, या फिर a पूछ लेंगे, d पूछ लेंगे, ये कुछ ऐसे सिंपल से बेसिक सवाल थे, है ना। एक और सवाल करते हैं, है ना, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सवाल क्या है 58 48 43, है ना, वो सवाल ये है 58 48 43। अब देखो अब क्या है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमसे पूछ रहा है बताओ वो नंबर पोजीशन का टर्म बताओ, या फिर वहाँ पे वो टर्म खड़ा तो वो पोजीशन बताओ, नहीं, अब इसमें सवाल में चेंज किया है। पहली बात तो ये एपी है, तो देखो इसमें कुछ दिख रहा है आपको, ये कम हो रही है 58 48 43, 48 ही है, 53 है यहाँ पे, 53 53 48 और 43, तो ये कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वो पूछ रहा है कि डिक्रीज होते होते तो नेगेटिव नंबर, नेगेटिव के पार भी चली जाएगी, मतलब जीरो के पार चली जाएगी, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, हाँ आएंगे ना, डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। पहली बार जो नेगेटिव नंबर आया उसकी पोजीशन बताओ, पहली बार जो नेगेटिव नंबर आया। अब उसने ये भी नहीं बताया कि कौन सा नंबर आएगा, देखा पहले के सवाल में उसने क्या बोला था कि ये नंबर है इसकी पोजीशन बता दो, अब बोला है कि एक नंबर है नेगेटिव उसकी पोजीशन बताओ, अब वो नंबर भी नहीं बताया उसने। अब गड़बड़, अब दिक्कत क्या है कि हमारे पास थोड़ी दिक्कत क्या है कि फॉर्मूला तो हम वही लगाएंगे Tn वाला, क्योंकि और कुछ उपाय तो है नहीं हमारे पास। क्या a मालूम है 53, n तो मालूम ही नहीं है, वो तो निकालना है, d मालूम है 48 माइनस 53 कितना आएगा -5 आएगा, -5 आ रहा है, Tn भी नहीं मालूम है, पहला नेगेटिव नंबर हमें क्या मालूम कौन सा आने वाला है, वो तो हमें भी नहीं मालूम है, राइट। तो अब देखो इसको कैसे करें, पहला नेगेटिव नंबर बोला उसने, तो जो नेगेटिव नंबर है वो 0 से तो कम ही होगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। तो जो पहला नेगेटिव नंबर आएगा वो 0 से तो कम ही होगा, बस यही पे सवाल आपका खत्म हो जाता है, यही आपको सॉल्व करना है इसी चीज़ को। 53 प्लस के n-1 इंटू -5 लेस देन 0 रखो, 0 रखते हैं तो ये उधर जाएगा, 53 को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा n-1 -5 लेस देन -53, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 n-1 ग्रेटर देन 53, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया ना तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा n-1 ग्रेटर देन
53/5, तो ये कितना आएगा 1.6 के समथिंग आएगा, कुछ नहीं 16, ये हो जाएगा 16, 5 × 5 और ये 16 पॉइंट समथिंग आएगा ये, ठीक है, n-1 ग्रेटर देन, ठीक है। हाँ ठीक है, ये आएगा 16 पॉइंट कितना आएगा ये 53, 5 और ये 3 बचा, 0, 10 आएगा 10.6, राइट, तो यहाँ पे आएगा 10.6, तो हो जाएगा आपका 10.6, ठीक है, 10.6 आएगा, n ग्रेटर देन 10.6 प्लस के 1 उधर जाएगा, तो n ग्रेटर देन 11.6, n की जो वैल्यू है ना वो 11.6 से ज़्यादा है ना, 11.6 से ज़्यादा, मतलब कौन सा लेंगे हम वैल्यू, हम n = 2 लेंगे, क्योंकि हमें पहला नेगेटिव नंबर बताना है, पहला सबसे पहला जो आएगा, क्योंकि 11.6 से ज़्यादा है तो n की क्या वैल्यू लेंगे, n की वैल्यू हम लेंगे 12, एक ज़्यादा, 11.6 से ज़्यादा क्या होगा 12, तो 12th वो पोजीशन है जहाँ पे हमें पहला नेगेटिव नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये सवाल हमने इस इक्वेशन से सॉल्व किया, ये इक्वेशन थी, इससे हमने ये पूरा सवाल सॉल्व किया, ठीक है। तो एक लास्ट सवाल और लेते हैं, है ना, उसके बाद एंड करते हैं। वो मेंस में आए वो सवाल है और बहुत इजी सवाल है। देखो सवाल क्या बोल रहा है कि 100 पोजीशन पे एक टर्म है, 100 पोजीशन पे एक टर्म है, उसका 100 टाइम कर दो, वो किसके इक्वल है, 50 पोजीशन पे जो टर्म है उसका 50 टाइम कर दो, बस ये बोला है उसने। और ये 2012 में ये सवाल आया था। पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वो T150 क्या आएगा। देखा बहुत सिंपल सी उसने एक उसने मतलब कुछ क्वेश्चंस में उसने बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी थी कि भाई देखो 100 पोजीशन पे एक टर्म है, 100 टाइम कर दो उसका, वो किसके बराबर है, जो 50 पोजीशन पे उसका 50 टाइम के हैं। और ये 2012 में आया। देखो बहुत सिंपल सी इक्वेशन आई है, बस सॉल्व करना है इसको। तो 100, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 × T100 = T50, तो ये 2 टाइम्स। अब इसको कैसे लिखेंगे, A + 99D, n-1 करते हैं ना अब तो थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो ये 49D n-1 करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 2A + के 198D = A + के 49D, तो हो जाएगा A = कितना हो जाएगा, यहाँ से 149D माइनस करेंगे इसको, 49 में से 198 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 149D, वो भी नेगेटिव का, ठीक है, नेगेटिव में आंसर आएगा। तो ये एक इक्वेशन आ गई। अच्छा T150 कैसे निकालेंगे, A + 150 - 1 × D, है ना, तो A + 149D, A की वैल्यू क्या थी, -149D + के 149D, आंसर क्या आ गया 0। बताओ सिंपल है। तो देखो इसलिए बोला था कि भाई जेईई मेंस में आएंगे बहुत सिंपल सवाल आएंगे। हालांकि 2012 का सवाल था, अभी थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया है, बट फिर भी फॉर्मूले पता है, कॉन्सेप्ट पता है, हो जाएगा, बहुत घबराना नहीं है सवालों में, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर के लिए। हमने देखा एपी क्या होती है, सीक्वेंस सीरीज में डिफरेंस देखा, प्रोग्रेशन में डिफरेंस देखा, एपी का फॉर्मूला देखा, उस पर कुछ सवाल किए, है ना। तो बाकी हम आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आएगा आज के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।